संवाद, ग़ज़वा-ए हिंद आख्यान या अफवाह। स्थान, एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का कोना। आर्य, यार सरफराज, पिछले दिनों कुछ वीडियोस और लेख देखे। ग़ज़वा-ए हिंद नाम की कोई भविष्यवाणी है कि भारत पर मुस्लिम सेनाएं चढ़ाई करेंगी और इस्लाम का परचम लहराएगा। यह कितना सच है? सरफराज हंसते हुए, भाई आर्य, ये आजकल सोशल मीडिया की सबसे बड़ी सेंसेशनल कहानी बन गई है, लेकिन असलियत उतनी ग्लैमरस नहीं है। मतलब? सरफराज, ग़ज़वा शब्द का मतलब होता है वह युद्ध जिसमें पैगंबर मोहम्मद स्वयं भाग लें। अब सोचो, पैगंबर ने 7वीं सदी में कहा था कि भारत पर हमला होगा, जबकि उनका भारत आना ही नहीं हुआ। आर्य, तो यह हदीस फर्जी है? सरफराज, फर्जी नहीं कहूंगा, लेकिन कमजोर, ज़ीफ हदीसों में आती है, यानी इसका प्रामाणिक स्रोत संदिग्ध है। कोई सही बुखारी या सही मुस्लिम जैसी मजबूत हदीस किताब में नहीं। आर्य, फिर कुछ लोग इसे आज का जिहादी एजेंडा क्यों बना रहे हैं? सरफराज, यही तो चाल है। जैसे पहले अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो का इस्तेमाल किया, वैसे ही आज कुछ कट्टरपंथी गुट और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मशीनरी इस विचार का इस्तेमाल करते हैं ताकि भारत में डर और नफरत फैले। आर्य, तो क्या महमूद गजनवी, गोरी वगैरह ने भी इसी ग़ज़वा-ए हिंद को मानकर हमले किए? सरफराज, हाँ, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन आक्रमणकारियों ने इस विचार का इस्तेमाल अपने लूट युद्धों को धार्मिक रंग देने के लिए किया। हकीकत में वो सत्ता, धन और विस्तार चाहते थे, न कि कोई आध्यात्मिक लक्ष्य। आर्य, तो आज के मुसलमानों का इस विचार से क्या लेना देना है? सरफराज गंभीर होकर, भारत के 99% मुसलमान इस विचार से कोई नाता नहीं रखते। कुरान कहता है, दीन में जबरदस्ती नहीं है। सूरह बकरा 2:256। इस्लाम शांति और न्याय का पैगाम है, न कि तलवार का। आर्य, लेकिन यह विचार तो फिर भी जहर घोल सकता है ना? सरफराज, बिल्कुल। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जिसका मकसद भारतीय समाज में अविश्वास और ध्रुवीकरण फैलाना है। हमें इससे निपटना होगा तर्क, शिक्षा और भाईचारे से। आर्य मुस्कुराते हुए, मतलब ग़ज़वा-ए हिंद एक और सांस्कृतिक ट्रोजन हॉर्स है, बाहर से धार्मिक, भीतर से राजनीतिक। सरफराज, सटीक कहां दोस्त, कहां दोस्त। और ऐसे हॉर्स को भारत के विवेक की दीवारें कभी अंदर नहीं आने देंगी। ग़ज़वा-ए हिंद एक ऐतिहासिक कल्पना है जिसे आज राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। इसकी धार्मिक आधारशिला कमजोर है और इसका प्रचार कुछ कट्टरपंथी गुटों द्वारा होता है। भारत में इसका कोई व्यावहारिक असर नहीं, पर यह सामाजिक नफरत फैलाने की चाल जरूर है। इसे रोकने का उपाय है सांस्कृतिक एकता, ऐतिहासिक विवेक और संवाद। ग़ज़वा-ए हिंद एक मानसिक ढांचा गढ़ता है जिसमें भारत को एक अंतिम युद्ध भूमि की तरह चित्रित किया जाता है। इसका मकसद है डर और अराजकता का निर्माण, जिससे समाज में अस्थिरता फैले। यह भविष्यवाणी के नाम पर आज के डर को वैधता देता है, यानी लोग सोचें कि जो हो रहा है वह तो पहले से लिखा हुआ है। इससे भारत जैसे विविध देश में धर्मों के बीच अविश्वास बढ़ता है, जो समाज को तोड़ने का रास्ता बनाता है। यह डर एक आत्मपूर्ण भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में बदल सकता है। लोग जिस चीज से डरते हैं वही प्रतिक्रिया में पैदा हो जाती है। आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि कहानियों से लड़ा जाता है। ग़ज़वा-ए हिंद एक आक्रामक कथा है जो भारत के विरुद्ध एक लंबी सांस्कृतिक और वैचारिक लड़ाई का चेहरा बन सकती है। पाकिस्तान में इसे एक आत्मसम्मान की कहानी के रूप में परोसा गया, हम एक दिन भारत को जीतेंगे। यह कौमी पहचान को मजबूत करने का औजार बन जाता है, खासतौर पर सेना और कट्टरपंथी तबकों के लिए। इसका इस्तेमाल भारत के अंदर पंचम काल का नैरेटिव गढ़ने के लिए किया जा सकता है, एक ऐसा युग जिसमें देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। 21वीं सदी में युद्ध बंदूकों से नहीं, विचारों और सोशल मीडिया से लड़े जाते हैं। ग़ज़वा-ए हिंद जैसे विचार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलाए जाते हैं, फर्जी अकाउंट, वीडियो, नकली हदीसें, भाषण आदि से। इस आख्यान को भारतीय मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भड़काने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि भारत खुद अंदर से बंट जाए। आतंकवादी गुटों को इससे नए भर्ती, रिक्रूटमेंट का नैरेटिव मिल जाता है। देखो, तुम एक धार्मिक युद्ध में हिस्सा लोगे। इतिहास को काट छांट कर ऐसे पेश किया जाता है जैसे महमूद गजनवी, गोरी,
बाबर आदि गिज़वाए हिंद के नायक थे, जबकि असलियत में वे सत्तालोलुप लुटेरे शासक थे जिनके लिए धर्म केवल एक राजनीतिक औजार था। आधुनिक ज्ञान कहता है, जब इतिहास को सिद्धांत बना दिया जाता है, वह राजनीतिक हथियार बन जाता है। 1996 में अमेरिकी रणनीतिकार सैमुअल हंटिंगटन ने एक सिद्धांत दिया, सभ्यताओं का संघर्ष, जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी की कि भविष्य के युद्ध राष्ट्रों के बीच नहीं बल्कि सभ्यताओं के बीच होंगे। गिज़वाए हिंद इसी सिद्धांत की एक स्थानीय छाया है, जिसमें इस्लामी सभ्यता बनाम भारतीय हिंदू सभ्यता का संघर्ष दर्शाया जाता है। यह गोलबंदी की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन, को हवा देता है। गिज़वाए हिंद उन युवाओं को टारगेट करता है जो हाशिए पर हैं, मार्जिनलाइज्ड, असुरक्षित महसूस करते हैं, अपनी पहचान को लेकर भ्रमित हैं। उनको बताया जाता है कि तुम एक महान मिशन का हिस्सा हो सकते हो, एक भविष्यवाणी को पूरा करने वाले मुजाहिद बन सकते हो। यानी यह विकट युवाओं को वैचारिक आतंकवाद की ओर मोड़ने का एक टूल है। भारत को इस आख्यान का जवाब देना होता है। समावेशिता, इंक्लूसिवनेस, भारतीय मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलकर इस आख्यान की पोल खोल सकते हैं। ज्ञान और तर्क, गिज़वाए हिंद की कमजोर हदीसों को उजागर कर इसका धार्मिक आधार ही हटा दो। संवाद और शिक्षा, युवाओं को इस आख्यान की वैचारिक बुनियाद के बारे में पढ़ाओ। महाभारत में युद्ध केवल भौतिक नहीं था, बल्कि वह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। गिज़वाए हिंद जैसी मानसिकता एक प्रकार का अधार्मिक अभियान है, जहां किसी दूसरे की संस्कृति, विश्वास और अस्तित्व को मिटाने का प्रयास होता है। अर्जुन जब युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तात्पर्य, भारत को केवल सैन्य दृष्टि से नहीं, धार्मिक नैतिक रूप से भी सजग रहना होगा। भागवत पुराण और काल्की पुराण में उल्लेख है कि म्लेच्छ, अधार्मिक या विधर्मी आक्रमणकारी भारत के धर्म और संस्कृति को मिटाने का प्रयास करेंगे। शास्त्रों में यह वर्णन किया गया है कि म्लेच्छ मानसिकता एक समय में चारों ओर फैल जाएगी और तब भारत से ही एक जागृति उत्पन्न होगी। म्लेच्छाना नाशाय भविष्यति अवतारः, काल्की पुराण। इसका अर्थ है कि जब भारत पर बार बार सांस्कृतिक हमले होंगे, तब कोई जागृत चेतना या अवतार इसका उत्तर देगा, जो कि आज भी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में देखा जा सकता है। उपनिषदों में सत्य को सबसे बड़ी शक्ति बताया गया है। सत्यम वद धर्मंचर, तैत्तिरीयोपनिषद। गिज़वाए हिंद जैसी अवधारणा जब धर्म के नाम पर हिंसा करती है, तो वह इस वेदवाक्य के विपरीत है। भारत में शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ चलते हैं, लेकिन शास्त्र ही शस्त्र को नियंत्रित करता है। रावण, शूर्पणखा, मारीच जैसे पात्रों ने वेश बदलकर या धार्मिक रूप धारण कर छल और आक्रमण किए। ठीक वैसे ही आज गिज़वाए हिंद जैसे विचार धार्मिक चोला उड़कर वैचारिक आक्रमण करते हैं। श्रीराम की युद्ध नीति कहती है, प्रथम सांत्वम, द्वितीयम दान, तृतीयम भयदर्शनम, चतुर्थम युद्धम। भारत पहले संवाद, ज्ञान और समझता से उत्तर देता है, परंतु जब कोई धर्म और संस्कृति को मिटाने आए, तब वह राम की तरह रक्षात्मक से आक्रामक हो जाता है। श्री कृष्ण ने यमुना में बसे कालिय नाग को नहीं मारा, बल्कि उसे यमुना से निकालकर परास्त किया, क्योंकि वह विष का प्रतीक था। गिज़वाए हिंद भी एक ऐसा ही वैचारिक विष, टॉक्सिक आइडियोलॉजी है, जो भीतर रहकर जहर घोलता है। भारत का तरीका होता है, विष को पहचानो, उसका इलाज करो और फिर उससे ऊपर उठो। गीता स्पष्ट कहती है, उद्धरेत आत्मनात्मान, स्वयं को अपने ही कर्मों से उठाओ, आत्मबल से जागो। गिज़वाए हिंद जैसी धारणाएं बाहर से नहीं, भीतर की कमजोरी का लाभ उठाकर हमला करती हैं। गीता का ज्ञान यही है कि अध्यात्म और नीति का समन्वय ही सही उत्तर है। भारत न तो पश्चिम की तरह पूरी तरह हिंसा प्रधान है, न ही केवल दया प्रधान। भारत संयमित प्रतिकार की नीति पर चलता है। जब शंकराचार्य का दर्शन फैल रहा था, तब वह किसी पर आक्रमण नहीं कर रहा था, वह अंधकार पर प्रकाश फैला रहा था। भारत में शस्त्र से पहले शास्त्र का युद्ध होता है, यानी विचारधारा का उत्तर विचारधारा से देना। भारत के लिए सबसे बड़ा युद्ध बाहरी सेना से नहीं, बल्कि भीतर के मोह, भ्रम और वैचारिक गुलामी से है। जैसे रावण केवल सोने की लंका नहीं था, वह अहंकार का प्रतीक था। कंस केवल मामा नहीं था, वह अधर्म की सत्ता का प्रतीक था।
वैसे ही ग़ज़वाए हिंद भी संस्कृति विरोधी विचारों का प्रतीक है, जो धर्म के नाम पर आता है, लेकिन उद्देश्य आत्मा पर कब्जा करना है। इस्लामी परंपरा में जिहाद का सबसे ऊंचा रूप होता है नफ्स के खिलाफ युद्ध, यानी आंतरिक वासनाओं और अज्ञानता से लड़ना। भारतीय ग्रंथ भी यही कहते हैं। शत्रु वह नहीं जो बाहर है, वह है जो भीतर वास करता है, मोह, लोभ और भय। जो ग़ज़वाए हिंद को बाहरी युद्ध मानता है, वह गलत है। सच्चा युद्ध है अधर्मी विचारों से आत्मा की रक्षा करना। भारत भूमि केवल राजनीतिक राष्ट्र नहीं, बल्कि संस्कारों का तीर्थ है। हिंद पर आक्रमण योग, सहिष्णुता, समरसता और दर्शन पर आक्रमण। भारतीय दृष्टिकोण ग़ज़वाए हिंद जैसा आख्यान प्रतीक है उस प्रवृत्ति का जो केवल एक विचार को सही मानती है, विविधता से डरती है, आत्मा की स्वतंत्रता को गुलामी में बदलना चाहती है। इसका उत्तर है भारत की विविधता ही उसकी असली शक्ति है। एकोहम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनेक रूपों में प्रकट हूं। कलयुग में युद्ध तलवार से नहीं, माया और विचार से होते हैं। ग़ज़वा प्रतीक है उस विचार का जो अपने को ईश्वर का एकमात्र प्रतिनिधि मानता है। गीता कहती है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, सभी प्राणियों में एक ही आत्मा है। भारत उस जगह का नाम है जहां एकता विविधता में देखी जाती है, न कि विविधता को मिटाकर एकता बनाई जाती है। ग़ज़वाए हिंद में जीत को शरीर और भूमि पर कब्जा मान लिया गया है। भारतीय परंपरा में विजय का अर्थ है आत्मा पर अज्ञान का नियंत्रण समाप्त होना। जैसे राम की लंका विजय, सत्य की स्थापना, कृष्ण का कुरुक्षेत्र धर्म की पुनर्स्थापना, गुरु नानक की यात्रा मजहबी कट्टरता पर चेतना का उत्तर, स्वामी विवेकानंद की विश्व सभा में गर्जना भारतीय आत्मा की पुनरुद्धार। तो आज ग़ज़वाए हिंद के विरुद्ध भी सबसे बड़ा उत्तर है भारतीय चेतना की पूर्ण जागृति। महाभारत में अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, लेकिन भ्रमित है। उसे लगता है कि वह अपने ही परिजनों से लड़ रहा है। आज भारत की स्थिति वैसी ही है। वह अपने ही नागरिकों, धर्मों, समूहों से भ्रमित है। ग़ज़वा जैसा आख्यान उसे भ्रमित करता है कि यह धार्मिक युद्ध है। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? शठम प्रतिष्ठा समाचरित, जहां अधर्म है वहां बुद्धिमानी और दृढ़ता से उत्तर देना चाहिए। भारत पर किसी विचार की विजय तभी संभव है जब भारत अपने आत्मबोध को भूल जाए। और यही सबसे बड़ा युद्ध है, स्मृति और विस्मृति के बीच का युद्ध। भारत को एक ऐसा बौद्धिक ढांचा गढ़ना चाहिए जहां धर्म, रचनात्मक, सत्य आधारित व्यवस्था और अधार्मिकता के नाम पर चल रही विचारधाराएं के बीच स्पष्ट रेखा खींची जाए। यह वैचारिक धर्मक्षेत्र, कॉग्निटिव धर्मक्षेत्र की अवधारणा हो सकती है, जहां युद्ध विचारों के माध्यम से सत्य की रक्षा के लिए लड़ा जाए। म्लेच्छ अब केवल विदेशी नहीं, बल्कि कोई भी विचार या तकनीक हो सकता है जो सांस्कृतिक अखंडता, संवाद और सहअस्तित्व को तोड़े। इससे हम आधुनिक सांस्कृतिक सुरक्षा नीति, कल्चरल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का खाका तैयार कर सकते हैं, जिसमें आंतरिक और बाह्य वैचारिक आक्रमणों की पहचान और प्रतिरोध की रणनीति हो। आज का अवतार कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की सामूहिक चेतना है। यह विचार जागृत भारत, अवेकन भारत की धारणा को जन्म देता है, जो हर नागरिक में कृपा, विवेक और वीरता का सम्मिलन है। जब कोई भविष्यवाणी डर पैदा करती है, तो समाज उसे ही सच बना देता है। हमें ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना होगा जो इस चक्र को तोड़े। भविष्यवाणी नहीं, विवेक भविष्य बनाता है। भारतीय ग्रंथों में छल छद्म का ज्ञान रावण, मारीच, शकुनी, वैचारिक ट्रोजन हॉर्सेस की पहचान में सहायक हो सकता है। हम संस्कृति संरक्षक नीतिशास्त्र, कल्चरल ट्रोजन डिफेंस एथिक्स गढ़ सकते हैं, जो छल को शास्त्र के माध्यम से पहचाने और उत्तर दे। 21वीं सदी में सोशल मीडिया ही धर्मक्षेत्र बन गया है। हमें शास्त्र प्रेरित संवाद प्रणाली विकसित करनी चाहिए, जो सत्य, करुणा और विवेक आधारित विमर्श को बढ़ावा दे। यह डिजिटल धर्मा आर्किटेक्चर का बीज हो सकता है। जो युवा खुद को हाशिए पर पाते हैं, उन्हें भविष्यवाणी के सैनिक नहीं, संवाद के सिपाही बनाना होगा। भारत संवादवीर की परंपरा का पुनरुत्थान कर सकता है, जैसे नचिकेता, अर्जुन, विदुर। युद्ध केवल अंतिम उपाय है। पहले सांत्वन, दान, भयदर्शन, फिर युद्ध। इस सिद्धांत को राष्ट्रीय नीति, मीडिया रणनीति और अंतर्धार्मिक संवाद के लिए रूपांतरित किया जा सकता है।